मौन का क्या महत्व है? आज हम इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए जानेंगे और समझेंगे कि मौन रहना, चुप रहना, शांत रहना हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। एक बार एक व्यक्ति जो कि एक ब्राह्मण विद्वान था, वह महात्मा बुद्ध के पास आया। उसका नाम मौलुंक पुत्र था। वह बड़ा ही जिज्ञासु विद्वान था, इसलिए उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे पूछने के लिए। ढेर सारे प्रश्न, समस्याएं ही समस्याएं। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और बोले, मौलुंग पुत्र, एक शर्त है। यदि तुम मेरी शर्त पूरी करोगे, केवल तभी मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। बस तुम्हें 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस 1 वर्ष में ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, तब तुम कुछ भी पूछना, मैं उत्तर दूंगा। ये मैं वचन देता हूँ। मौलुंग पुत्र चिंता में पड़ गया कि 1 वर्ष तो बहुत लंबा समय होता है और इतने समय तक मौन रहना, तब जाके ये मेरे प्रश्नों के उत्तर देगा। और कौन जाने कि वो उत्तर सही होंगे भी या नहीं, और मेरा 1 वर्ष तो बिल्कुल बेकार चला जाएगा। अब क्या करना चाहिए? वह दुविधा में पड़ गया। वह यह शर्त मानने में थोड़ा झिझक रहा था। तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य, जिसका नाम सरीपुत्र था, जोर जोर से हंसने लगा। वह वहीं पास में ही बैठा था, एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलुंग पुत्र अब और भी परेशान हो गया। उसने कहा, क्या बात है, तुम क्यों हंस रहे हो? तब सरीपुत्र ने कहा, इनकी बात मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया है। मैं भी एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। मेरे भी मन में बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए थे, लेकिन इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो, 1 साल बाद मुझसे पूछना, मैं उत्तर दूंगा। लेकिन साल भर के बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा पूछने को, तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम पूछना चाहो तो अभी पूछ लो। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूंगा। यदि 1 साल बाद तुम कुछ भी पूछते हो तो मैं उत्तर जरूर दूंगा। यदि तुम कुछ पूछोगे ही नहीं तो मैं क्या उत्तर दूंगा? बुद्ध के कहने के बाद मौलुंग पुत्र ध्यान करने लगा और मौन होता गया। इधर 1 वर्ष बीत गया। मौलुंग पुत्र के भीतर की बातचीत समाप्त हो गई। भीतर का कोलाहल रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है जब प्रश्न ही ना रहे? तो कौन उत्तर की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा कि तुम्हारा 1 साल पूरा हो गया। इसी दिन 1 वर्ष पहले तुम यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद जो प्रश्न तुम पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम प्रश्न पूछो। मौलुंग पुत्र हंसने लगा और कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सरीपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही नहीं है पूछने को, तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास मेरे भीतर पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध बोले, असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती है और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, वे तुम्हारे स्वप्न से पैदा होते हैं, वे तुम्हारे नींद से पैदा होते हैं। जब तुम सत्य को जान लेते हो, उसे आत्मसात कर लेते हो, तो फिर कोई समस्या नहीं रह जाती। मन की एक अवस्था है जहाँ केवल प्रश्न होते हैं, और मन की दूसरी अवस्था है जहाँ केवल उत्तर होते हैं। वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी प्रश्न पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहाँ कोई प्रश्न ही ना उठे। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को खत्म कर देना, भीतर चलती बातचीत को खत्म कर देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो असीम मौन छा जाता है। उस मौन में ही हर चीज का उत्तर मिल जाता है, जहाँ कोई समस्या नहीं रह जाती। यही मौन का महत्व है।